सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ऊच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उदर है, सुनते उदर है, बिन सह पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारै, पाहन पार उतारै। नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारै। नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारै। परम सत्कारयोग दीना बंधु भगत वत्सल करुणा निधान अंतरजामी सतगुरु गरीब निवाज करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी साध संगत जी। मस्या दे पवित्र दिहाड़े ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी चरण छो प्राप्त पवित्र धरती नानकपुरी टांडा विखे आप जी हाजरियां भर रहे हो। मेरे तो पहला भाई सतनाम सिंह जी धामी आप जी नूं गुरमत विचारां सरवण करवा रहे सन। आओ कुछ समय वास्ते गुरबाणी विचार दी सांझ पाइए। विचारां दी सांझ पाउण तो पहला सरबत संगत अदब सत्कार सहित फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी सिख पंथ दी त्रासदी आप जी नाल सांझे कर रहे सी कि अज सानू अपने वड वडेरियां दा इतिहास भुल गया है। सानू बॉलीवुड दे एक्टरां दे नाम याद हन, सानू देश भर दियां दुनिया भर दियां खबरां चेते ने, सानू चार चुफेरे दी राजनीति दी भी पूरी जानकारी है, परंतु अपने वड वडेरियां दा इतिहास भुल गया है। लेकिन जिथे सिख कौम दे विच ये बड़ी वड्डी घाट महसूस हो रही है कि साडी कौम नूं साडा इतिहास भुल गया है, उथे कुछ प्रचारकां अते कुछ विद्वानां दी भी ये बड़ी वड्डी कमजोरी है जां उन्हां दी गलती है कि जिहड़े इतिहास दे ग्रंथां तो सानू इतिहास दी जानकारी मिलनी सी, उन्हां ग्रंथां नूं असीं धड़ा धड़ रद्द करन ते लगे होए हां। जिन्हां ग्रंथां चों असीं इतिहास नूं पढ़ना सी, उन्हां ग्रंथां दी तां स्टेजां तो निंदिया हो रही है ते सानू इतिहास दी जानकारी किधरों मिलेगी। इस करके भाई साहब जी ने बहुत सुंदर विचार आप जी नाल सांझे कीते कि सानू इतिहास नूं जानना चाहिदा है। इतिहास सानू पुरातन ग्रंथां दे विचों मिलेगा। गुरबिलास पातशाही 6वीं है, पातशाही 10वीं है, सूरज प्रकाश ग्रंथ है, महिमा प्रकाश है सरूपदास भल्ले दा लिखिया होया, बंसावली नामा है केसर सिंह छिब्बर दा लिखिया। सो इन्हां ग्रंथां तो सानू इतिहास दी जानकारी मिलनी सी, पर उन्हां ही ग्रंथां दी जदों स्टेजां तो निंदिया हुंदी है ते संगत फिर भंबल भूसे विच पै जांदी है कि असीं किधर नूं जाइए। तो खैर सानू गुरबाणी नाल अते गुर इतिहास दे नाल जुड़ना चाहिदा है। साध संगत जी, गुरबाणी ने सिख दे जीवन नूं उच्चा चुकण वास्ते हरेक पहलू तो ज्ञान बख्शिश कीता है। बंदा जिन्ना जिन्ना वहिमां भरमां दे विच फसिया होया सी,
गरीब नवाज पातशाह ने उन्हां विचों कड्ढण वास्ते गुरबाणी दी रोशनी दे के, गुरबाणी दा ज्ञान दे के सिख दा उद्धार कीता है। मेरे कहण तो भाव पुराने समय तो लैके संगरांद, मस्या, पूर्णमाशी, चौदे ते होर भी अनेकां थित्तां दे वहम भरम कीते जांदे सन। कई प्रकार दीआं कर्म कांड दीआं रीतियां कीतियां जांदियां सी, जिन्हां कर्म कांडां दे संगलां विच ਵੱਜ के बंदा परमेशर नालों दूर हो जांदा सी। क्योंकि ब्राह्मण ने अपनी रोजी रोटी चलाउण वास्ते समाज दे लोकां नूं वਹਿਮਾਂ विच ऐस कदर फसा दिता सी कि लोकां नूं चेता ही भुल गया कि असीं इस संसार ते रब नाल मिलण वास्ते आए हां, सेवा सिमरन वास्ते, सेवा भगती वास्ते आए हां। ये गल तां विसार ही दिती गई, सगों एक कर्म कांड दे जाल विच ही सारियां नूं फसा दिता गया। जिवें गुरबाणी दा वचन है, बेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकल जेवरी लहै आई, आपन नगर आप ते बांधिया, मोह कै फांस काल सर सांधिया। महाराज कहंदे 27 सिमरतियां वेद दीआं धीआं हन और इन्हां 27 दे विचों प्रमुख सिमरती है मन्नू सिमरती। उनदे विच जीव दे द्वारा कीते जाण वाले सारे कर्म कांडां दा जिक्र कीता होया है। अज तक हिंदुस्तान दे विच उस मन्नू सिमरती दे दसे होए कर्म कांड कीते जांदे ने। सूरज की पूजा, चंद्रमा की पूजा, वरुण देवते की पूजा, ये सब उस सिमरती की देन है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने, इस सिमरती ने मानो हत्थां दे विच संगल फड़े हुए ने। बेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकल जेवरी लहै आई। उन्हां संगलां ते रस्सियां दे विच संसार दे लोकां नूं बन्न दिता है। जिस ब्राह्मण ने लोकां नूं संसार नूं रस्सियां दे विच जकड़िया है, वो ब्राह्मण आप भी उन्हां संगलां दे विच ही बज गया है। जिहड़ा बाकियां नूं वहम भरम विच फसाउण वास्ते जाल बुणदा सी, वो आप भी जाल विच फस गया है। महाराज दी बाणी दा वचन है कि जिवें एक मकड़ी कीड़े मकौड़े खाण वास्ते, अपना ढिड भरन वास्ते जाल बुनदी है, पर अपने बुने हुए जाल दे विच आप ही फस जाती है। इन बिद डूबी माकुरी पाई, ऊंडी सिर कै भारी। अपना ढिड पालन वास्ते जाल बुनिया, पर आप ही उस जाल दे विच फस गई। महाराज कहंदे, जेड़ा ब्राह्मण वहम भरम दे विच पाउंदा है, जो ज्योतिषी, तांत्रिक, नजूमी दुनिया नूं वहमां दे विच पाउंदा है, वो आप भी उसे जाल दे विच फस चुका है। कहण तो भाव कि वो सिर्फ दूसरे दा नुकसान ही नहीं कर रहा, उहदा अपना भी नुकसान हो रहा है। पर भगत कबीर जी कहंदे, दुनिया दे लोकां दी हालत बड़ी नाजुक है। जिस रस्ते ते ब्राह्मण चलण वास्ते कहंदा है, ये वहीरां घत के मगर तुर पैंदे ने। जेड़े जेड़े कर्म कांड, जेड़े जेड़े वहम भरम इन्हां नूं दसे जांदे ने, लोक उन्हां वहमां भरमां नूं धड़ा धड़ मन्नण लग पैंदे ने। पर जिस सच दे मार्ग ते मैं तुरिया हां, ते तुरे तुरे जांदियां मैं अपने पिछे निगाह मार के वेखी कि मैं कल्ला ही आ रहा हां जां मेरे नाल भी कोई आउंदा है। ते कबीर साहब कहंदे, मैं हैरान हो गया, जिस मार्ग ते पंडित तोरदे सी, उधर ते लोकी वहीरां कत के तुरदे ने, परंतु जिस औखी घाटी ते मैं चढ़ रहा हां, मैं अगे पिछे निगाह मार के वेखी ते कल्ला ही जा रहा सी, मेरे नाल एक भी जाना नहीं सी। कबीर जे मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक अवकट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। मेरे कहण तो भाव के अज मस्या दे दिन कई ज्योतिषियां, नजूमियां, तांत्रिकां ने लोकां नूं वहमां च पा के अपना ढिड पालना है। चलो तुसीं लोकां दे जेब विचों आप रोजी रोटी कमाउंदे हो, इहदे विच सानूं कोई इतराज नहीं,
पर किसी का मानसिक शोषण करके अपना पेट पालना ये बड़ा वड्डा अपराध है। घट्टो घट किसी नूं अंदरों इन्ना ज्यादा कमजोर ते ना बनाओ, वो तुहाडे ते निर्भर होके रह जावे ते डर डर के अपना जीवन बतीत करे। ये तां बड़ी वड्डी एक गलती है, भुल है। मस्या संग्रांद पूर्णमासी चौदे वाले दिन वहिमां भरमां विच पाउण वाले पंडित बहुत ने जिहड़े दसदे कि अज आ नहीं करना, ओ नहीं करना, आ नहीं खाना, आ खाना है। पर गुरु साहब ने जीवन दे हरेक पक्ष नूं रुशनाउण वास्ते सानू सिक्ख्या दित्ती है। जिथे हजूर ने संग्रांद द्वारा सिक्ख्या दित्ती कि जदों किसी महीने की शुरुआत होवे, सिख ने गुरु की हजूरी विच बैठ के उस शब्द की विचार करनी है। ते मस्या द्वारा भी गुरबाणी दे विच महाराज ने सानू उपदेश बख्शिश कीता है। वो जो मस्या द्वारा सतगुरां ने शब्द उचार के उपदेश बख्शिया, उस शब्द की आप जी नाल सांझ पावांगा। महाराज कहंदे अमावस मह आस निवारहो, अंतर जामी राम समारहो, जीवत पावहो मोख द्वार, अन पाओ शब्द तत निज सार। अमावस, अमस्या जां मौस, ये वखरे वखरे शब्द हनेरे पक्ष दे अखीरले दिन वास्ते वरते जांदे ने। क्योंकि 15 दिन चानण पक्ष दे, 15 दिन हनेरे वाले पक्ष दे ने, ते मस्या वाला दिन हनेरे पक्ष दा अखीरला दिन है। इस अखीरले दिन नूं मौस, अमावस जां मस्या कहा जांदा है। मस्या तो भाव है हनेरा। गुरु साहब इस हनेरे पक्ष वाले अखीरले दिन द्वारा सिक्ख्या दिंदे ने कि हे गुरसिखा, जे तू मस्या नूं पूजदा है, जे मस्या ते देवी देवतियां नूं मनाउंदा है, जे मस्या ते तू वहम भरम ते कर्म कांड करदा है, ते उन्हां कर्म कांडां नाल तेरा कख नहीं सौरना। जे अपने जीवन दे विच परमात्मा दी कोई बरकत चाहना है ते चेते रख, सब तो पहला अपने अंदरों जिहड़ी विडाणी आस है इस नूं दूर कर। अमावस मह आस निवारहो। सूरज चंद्रमा ते वरुण देवते उपर जिहड़ी तेरी आस है, इस आस नूं दूर कर। गुरबाणी दा वचन है, धर जियरे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम धियाइयै, कारज आवे रास। गुरु तो बगैर होर किसे मड़ी मट दे धारी दंभी पखंडी दे उपर जो आस है, उस आस नूं दूर कर। ये मस्या दा उपदेश है। मस्या द्वारा गुरु साहब दी सिक्ख्या है। अमावस मह आस निवार। किसी दूसरे ते भरोसा ना रख। जे किते किसी दूजे बाबत तेरे मन अंदर शरधा है, भावना है, उस भावना नूं मन चों बाहर कढ। क्योंकि बाणी विच साहब कहंदे, जे मन चित आस रखै हर ऊपर, तां मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै, प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई। तेरे मन अंदर जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति वास्ते सिर्फ धन गुरु ग्रंथ साहब अगे अरदास कर। थां थां ते जाके अपनी झोली ना अड्डिया कर। एक ते झोली खाली रहेगी, दूजा शर्मसार होके घर वापस आवेगा, अपना आप लुटा के घर आ जावेगा, कख पल्ले नहीं पैना। जो तेरी इच्छा है, उस इच्छा नूं गुरु अगे प्रगट कर। जे मन चित आस रखै हर ऊपर, तां मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। क्योंकि हर जाने सब किश जो जिए वरतै। जो तेरे अंदर चल रहा है, परमात्मा सब कुछ जानता है। प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई। तेरी सेवा भावना नूं, तेरे वल्लों कीते हुए कर्मां नूं परमेश्वर कदे वास्ते भी नजरअंदाज नहीं करेगा। तेरी सेवा दा फल तैनूं जरूर मिलेगा, तेरे कर्म धर्म दा फल तैनूं जरूर मिलेगा।
ते चेते रख जे तू अपने दिल विच किसे प्रति नफरत लैके बैठा है ते ओदा फल भी तैनू जरूर मिलेगा। जे तू अपने दिल विच किसे वास्ते वैर लैके बैठा है ओदा फल भी जरूर मिलेगा। ते जे तेरे अंदर सारियां वास्ते प्रेम है कि ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई ओदा फल भी मिलेगा। हर जाने सब किश जो जीए वरते, जो दिल विच चलदा है गुरु नू सब पता है। दुनिया ने साडा सिर्फ ओही चेहरा वेख्या है जिस तरह का असी अपने चेहरे नू सवार के शंगार के सोहनी पग बन के विखाया है। संसार ने सिर्फ यही तस्वीर वेखी है, पर गुरु ने सिख दे अंदर दी तस्वीर नू वेख्या कि इहदे दिल विच किहड़ियां विचारां चलदियां ने। इस करके विद्वानां दा कथन है कि बंदा ओ कुछ नहीं है जो दिसदा है, बंदा असल विच ओही कुछ है जो बंदे दे विचार हन, जिस तरह बंदा सोचदा है। सिख धर्म दे महान विद्वान भाई साहब भाई वीर सिंह जी वो लिखदे ने कि जदों मैं संगत विच जांदा हुंदा सी ते बड़ी टौर शौर कढ़ के जांदा सी। सोहनी दस्तार ते सोहने बस्तर प्रैस करके कपड़े चंगी तरह पाउणे, सिर्फ इसे करके कि जिन्नी संगत बैठी है उन्हां सारियां नूं मैं प्रभावित कर सकां, मेरे वल वेख के सारे प्रभावित होण। क्योंकि संगत विच आउण वेले भी बंदा ये भावना लैके नहीं आउंदा कि मैं अपने आप नूं सवारन वास्ते जा रहा हाँ, मैं अपना मन सवारना है, आपा सवारना है। संगत विच आउण वेले भी अपने कपड़ियां नूं सवारन ते ही ध्यान दिंदा है, अपनी बाहरली दिख नूं सवारन ते ही ध्यान दिंदा है। भाई साहब भाई वीर सिंह कहंदे मैं बहुत सोहना सज धज के संगत विच जाना, पर एक दिन मेरे मन अंदर ख्याल आया कि हे मेरे मना, जिस गुरु की संगत विच तू अद्धा घंटा एक घंटा जाके बैठदा है, वो गुरु सिर्फ तैनू उस एक घंटे वास्ते ही नहीं वेखदा, जेड़े 23 घंटे दरबार तो बाहर तेरे निकलते ने गुरु उन्हां 23 घंटियां नू भी वेखदा है। तो भाई वीर सिंह कहंदे उस दिन तो मेरे मन अंदर विचार आई कि मना इन्हां कपड़ियां नूं सवारन दा फिर की फायदा होवेगा जिन्ना चिर अपना मन ही नहीं सवारिया, क्योंकि हर जाने सब किश जो जीए वरतै, जो दिल विच विचारां चलदियां ने गुरु सब कुछ जानदा है। इस करके चंगा होवेगा जे मैं अपने मन नूं सवार लवां, मन दीआं विचारां नूं सवार लवां। ते भाई साहब कहंदे अगले दिन जदों मैं संगत विच गया, मेरी दस्तार भी ढट्ठी जई सी, मैं कपड़े भी कोई चंगे नहीं सन पाए, बस इको मन अंदरों वार वार अरदास निकलदी सी कि हे सतगुरु तू बड़ा बख्शिंद है, तू बड़ा दयालु कृपालु है, जे तू मेरे मन दे पापां वल वेखेगा ते मैं हरगिज भी बख्शिया नहीं जावांगा। इस करके हे सतगुरु कृपा करी मेरे पापां नूं नजर अंदाज करके मैनू बख्श लव। भाई साहब कहंदे मैं अंदरों डरिया होया सी, मेरे हाथ पैर कंब रहे सी। क्यों कंबदे सी? क्योंकि मैनू पता सी कि जिहदे अगे मैं मत्था टेक रहा हाँ ये मेरे दिल दीआं सारियां जानदा है। ते उस डर विचों, उस निर्मल भाव दे विचों एक अरदास निकली। उस अरदास नूं भाई साहब ने अपनियां सतरां दे विच लिखिया है कि अरशी शू तेरी दे सवाली, असीं दर तेरे ते आए, डरदे डरदे कंबदे कंबदे असीं गिण गिण कदम रखाए, ऐ पर नूर चमकदा मत्था जद असां तुदे दा डिठा, शू बख्शण दा शौक तुसां विच सानू डुलदा नजरी आवे। मैं तां अंदरों डरिया सी कि पता नहीं मेरा गुरु मैनू बख्शेगा जां नहीं, पर जदों गुरु साहब दी अजमत वल वेखिया, जदों गुरु दी वडियाई वल वेखिया ते गुरु तां मैनू बख्शण वास्ते बड़ा उतावला हो रहा सी। शू बख्शण दा शौक तुसां विच सानू डुलदा नजरी आवे। मैनू महसूस हो रहा सी कि गुरु तां बख्शण वास्ते तैयार है, बस सिखा घाट है ते तेरे विच ही है। तू भावना नाल गुरु अगे कदे अरदास नहीं कीती,
जे बेनती करें ते गुरु तां कौडे राक्ष नूं भी बख्शदा है, सज्जन ठग नूं भी सीधे रस्ते ते पाउंदा है, भूमिए चोर दा भी उधार करदा है। गुरु बड़ा बख्शिंद है। तो मैं बेनती कर रहा सा, हर जाने सब किश जो जीए वरतै, प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई। ते अगे साहब कहंदे, जे बिन हर आस अवर काहू की कीजै, सा निहफल आस सब बिरथी जाई। जे गुरु तो बगैर किसी होर उपर आस रखांगे ते ओ आस व्यर्थ जावेगी। सा निहफल आस सब बिरथी जाई। भाव जे किसी बंदे ते भरोसा रख लोगे ते महाराज कहंदे, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन कहो एक है भगवान। जे किसी मड़ी मट कबर ते तुसी भरोसा रख लोगे, उधरों भी कुछ नहीं मिलना। जे किसी ज्योतिषी तांत्रिक नजूमी ते रख लोगे शरदा, उधरों भी कुछ हासिल नहीं होना। सा निहफल आस सब बिरथी जाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई। हे मेरे मन, सिर्फ आस रख एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे उपर। तो साहब इस करके मस्या दे द्वारा उपदेश बख्शदे ने कि अमावस मह आस निवारहो, अंतरजामी राम समारो। अंतरजामी अकाल पुरख वाहिगुरु नूं दिल विच याद रखो, सदा उहदे भाव विच रहो, उठदियां बैठदियां हमेशा रब दे भाव विच रहो। गुरबाणी विच महाराज ने सानू बड़ा सोहना हरेक पक्ष तो समझाया। साहब कहंदे, भै विच बैसै भै रहै, भै विच कमावै कार, ऐथै सुख वडियाइयां दरगह मोख द्वार। जेड़ा सदा रब दे भै विच रहिंदा, ओनू इत्थे भी सुख मिलदा ते अगे मुक्ति मिलदी। जीवत पावह मोख द्वार। जदों अंतरजामी पिता नू हर वक्त अपने दिल विच याद रखेगा ते साहब कहंदे, जिउंदियां ही मुक्ति प्राप्त होवेगी, जिउंदियां ही जीवन मुक्ति दी प्राप्ति होवेगी। देखो, एक मुक्ति है जो मौत तो बाद है, जिसनू कैवल मुक्ति कहा जाता है। पर एक मुक्ति है वहमां भरमां ते कर्म कांडां तो मुक्त हो जाना, वकारां दे बंधनां तो आजाद हो जाना। यह भी एक बड़ी वड्डी मुक्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे, जदों परमेश्वर ते आस रखेगा, उदों थित्तां वारां महीनियां 14 मस्या ते पूर्णमाशी दे वहम भरमां तो तैनूं खलासी मिल जावेगी। फिर मस्या वाले दिन भी तू बैठ के सुखमनी साहिब दा पाठ ही करेगा। फिर संगरांद वाले दिन भी तू 12 माह पढ़ के गुरु दे शब्द नूं ही विचारेगा। मन चों वहम दूर हो जाणगे जदों अंतरजामी पिता दे भाव विच रहेगा। जीवत पावो मोख द्वार, अन पाओ शब्द तत निज सार। जीवन मुक्ति दी व्याख्या धन गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहिब दे अंदर बहुत सुंदर तरीके नाल कीती है। साहिब कहंदे, प्रभ की आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। उस तो अगे साहिब ने जीवन मुक्त दीआं कुछ निशानियां, कुछ लक्षण दसे। प्रभ की आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। परमेश्वर दे भाणे नाल जिहड़ा सहमत हो जाता है, ओही असल विच जीवन मुक्त है। गुरु साहब कहंदे ने, जदों मन अंदरों बिडाणी आस ला के एक दे उपर भरोसा रखेगा, मन वांछित फल भी मिलणगे अते जीवन आनंदमई बन जावेगा। सतगुरु जी ने मस्या दे द्वारा ये पावन उपदेश बख्शिश किया है। गुरु साहब जी कृपा करन, गुरबाणी विचार साडे जीवन का आधार बन जावे, जिस करके जीवन सफल हो जावे। सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार सेवा वाले महापुरुख श्रीमान संत बाबा बचन सिंह जी अते उन्हां दे सारे सेवादारां दा धन्नवाद है। कोटान कोट धन्नवाद साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा। इन्हां कुछ कहंदा होया खिमा दा जाचक हां। सरबत संगत अदब सत्कार नाल फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।